अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपैरिजन बिटवीन लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें लाइट का इस्तेमाल होता है और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है। और इनके डिफरेंसेस को हम देखते हैं कि जो रेडिएशन होता है वो इन केस ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ लाइट और इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो लेंसेज होता है वो लाइट माइक्रोस्कोप की कंडीशन में ऑप्टिकल लेंसेज यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंडीशन में मैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल होते हैं। मैग्नीफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप का 10,000 टाइम ग्रेटर होता है टू दैट ऑफ नेकेड आइज, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अगेन जो मैग्नीफिकेशन होता है वो 100 टाइम ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन जो लाइट माइक्रोस्कोप का होता है वो 500 टाइम ग्रेटर होता है टू दैट ऑफ नेकेड आई, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 400 टाइम ग्रेटर होता है टू दैट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। और इनका जो इमेज होता है लाइट माइक्रोस्कोप का वो 2D होता है, 2 डायमेंशन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन केस ऑफ ट्रांसमिशन शोज 2 डायमेंशन व स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शो 3 डायमेंशन इमेजेस। एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरीज देखते हैं। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोपी, जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुआ और उसका इस्तेमाल हुआ और सेल ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर स्टडीड इन डिटेल, तो उसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म का सेल है उसको तफसील से देखा गया। फिर एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी हुआ। देन हिस्टोरिकल स्टेप को हम देखते हैं कि किस तरह ये तमाम तर स्टेप हो गए। For the first time in 1965, Robert Hooke, an English scientist, was the first person to observe cell with a small microscope. तो सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 में ऑब्जर्व किया था सेल को एक छोटे से माइक्रोस्कोप के ज़रिए और मैग्नीफाई किया 3 स्लाइस ऑफ कार्क। उसने कार्क के सेल्स को मैग्नीफाई किए 30 टाइम इन 30 गुना एंड वाज एबल टू सी इंडिविजुअल कार्क सेल, और कार्क के हर एक सेल को उन्होंने अलग-अलग देखा। फिर एंटन वॉन लेeuwenhoek आए, उसने मैग्नीफाइड किया पॉन्ड वाटर को, तालाब के पानी को 300 टाइम गुना एंड सा टीनी या टाइनी जो यूनिसेलुलर क्रिएचर है उनको उसमें देखा। कॉल्ड दिस क्रिएचर एज एनिमलक्यूल, उन्होंने ऐसे मखलूक को एनिमलक्यूल्स का नाम दिया क्योंकि वो जानवर जैसे दिखते थे। और स्विमिंग अराउंड फर्स्ट ऑब्जर्व यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, वो उसी वाटर ड्रॉप में मूवमेंट करते, एक्चुअली वो बैक्टीरिया थे और इसकी वजह से उसको वो सबसे पहला साइंटिस्ट कंसीडर किया जाता है जिसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा था। फिर इन 1809 में फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम था जेन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, उसने एग्जामिन किया था एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स को। उसके बाद इन 1931 में ब्रिटिश बॉटनिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, उसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन प्लांट सेल को। इन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट था मैथियास शिल्डन, और उसने क्लेम किया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी सेल से बने होते हैं। इन 1839 में थियोडर श्वान प्रूव्ड दैट एनिमल्स वर आल्सो मेड अप ऑफ सेल, उन्होंने कहा था कि जो एनिमल है वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं। इन 1839 अजेक साइंटिस्ट जेन एवेंजलिस्टा परकंजी गेव द नेम प्रोटोप्लाज्म, तो उसने प्रोटोप्लाज्म को नाम दिया टू द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, जो कि फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं सेल के। फिर 1855 में जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था रुडोल्फ और विर्चोफ, उसने एक स्टेटमेंट दिया था ओमनीसेलुला ई सेलुला इन एवरी सेल कम फ्रॉम सेल, के हर जो न्यू सेल होता है वो पुराने सेल से डिराइव होते हैं। In 1962 द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर विर्चोफ आइडिया, विर्चोफ ने जो आइडिया दिया था उसका एक्सपेरिमेंटल जो प्रूफ था वो लुइस पास्चर ने दिया, और उसने बताया कि जो बैक्टीरिया है वो बाकायदा डिवाइड होते हैं इनटू 2। सेल थ्योरी को हम देखते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स को हम देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से बेसिक यूनिट को कंसीडर किया जाता है, और न्यू सेल्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।